सत साहिब भाइयों और बहनों, नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना कि नवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है और देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। आज का विषय और भी रोमांचक है। हम अक्सर मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करते हैं और उन्हें अविनाशी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीन देवताओं का देवी दुर्गा के साथ क्या संबंध है? क्या वे स्वतंत्र हैं या वे भी किसी व्यवस्था के अधीन कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के उन पन्नों को खोला है जिन्हें सदियों से पढ़ा तो गया पर समझा नहीं गया। चलिए आज त्रिदेवों और दुर्गा जी के वास्तविक संबंधों की गहराई में उतरते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहली सीढ़ी यह समझना है कि यह संसार किस व्यवस्था पर चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार एक राज्य को चलाने के लिए अलग अलग मंत्री और विभाग होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए तीन प्रमुख शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं। लेकिन इनका असली स्वरूप तीन गुण हैं। सबसे पहले आते हैं श्री ब्रह्मा जी। संत जी प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा जी के पास रजगुण विभाग है। रजगुण का स्वभाव है उत्पत्ति करना। संसार में जो भी नए जीव जन्म ले रहे हैं या जो भी सर्जन हो रहा है, वह रजगुण ब्रह्मा जी के प्रभाव से हो रहा है। दूसरे हैं श्री विष्णु जी, जिनके पास सतगुण विभाग है। सतगुण का अर्थ है दया, ममता और स्थिति। संसार का पालन पोषण करना, जीवों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया बनाए रखना, यह सब विष्णु जी के प्रभाव से संचालित होता है। तीसरे हैं श्री शिव जी, जिनके पास तमगुण विभाग है। तमगुण का कार्य है संहार या विनाश। जब किसी जीव का समय पूरा होता है या ब्रह्मांड में संतुलन बनाना होता है, तो तमगुण शिव जी के माध्यम से यह कार्य पूर्ण होता है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा तथ्य बताते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वह कहते हैं कि हम इन तीनों को स्वयं भू या सर्वोच्च मानते आए हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों गुण यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस अविनाशी परमात्मा के मार्ग में तीन बड़ी बाधाएं भी हैं। कैसे? श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो कुछ भी इन तीन गुणों सत्व, रज और तम से हो रहा है, वह मेरे द्वारा ही हो रहा है, ऐसा जान। लेकिन ये तीनों गुण माया है जो जीव को भ्रमित रखते हैं। संत जी स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों शक्तियाँ देवी दुर्गा से उत्पन्न हुई हैं। जिस प्रकार एक फिल्म के तीन अलग अलग कलाकार अपना अपना रोल निभाते हैं, वैसे ही ये तीनों देवता दुर्गा जी के आदेशानुसार इस काल के लोक में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बिना इन तीन गुणों के रहस्य को समझे कोई भी भक्त उस निर्गुण या पूर्ण ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में यह जानना जरूरी है कि हम इन तीन गुणों के जाल में उलझे रहें या इनसे ऊपर उठकर उस मालिक की खोज करें जिसने इन गुणों को बनाया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा लिखित प्रमाण है
जो यह सिद्ध कर सके कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की माता देवी दुर्गा है। संत रामपाल जी महाराज इस शंका का समाधान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से करते हैं, जो देवी की महिमा का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इस पुराण के तीसरे स्कंद पृष्ठ 114 से 115 पर एक अद्भुत प्रसंग है, जब तीनों देवता देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी ही कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु होता है, किंतु तुम नित्य हो, सनातन शक्ति हो। संत जी महाराज समझाते हैं कि यहाँ स्वयं विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि उनका जन्म और मृत्यु होती है और उनकी उत्पत्ति का आधार देवी दुर्गा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्गा जी ही इन तीनों की वास्तविक माता है। इसी पुराण में आगे वर्णन आता है कि जब तीनों देवता अपनी उत्पत्ति के बाद भ्रमित थे, तब देवी दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और उनके कर्तव्य सौंपे। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने, विष्णु जी को पालन करने और शिव जी को संहार करने की शक्ति प्रदान की। संत रामपाल जी महाराज यहाँ एक बहुत ही गहरा तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई माँ अपने बच्चों को खिलौने देती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चे माँ से बड़े हो गए। ठीक उसी प्रकार त्रिदेवों की शक्तियाँ दुर्गा जी यानी प्रकृति से प्राप्त हुई है। देवी को अष्टंगी यानी 8 भुजाओं वाली और त्रैलोक्य जननी, तीनों लोकों की माता कहा जाता है। संत जी के अनुसार त्रैलोक्य जननी का गहरा अर्थ यही है कि वह रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव, इन तीनों गुणों की माता है। संत रामपाल जी महाराज हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, वैसे ही त्रिदेव अपनी माता दुर्गा का आदर करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पूर्णता के लिए यह जानना अनिवार्य है कि ये तीनों देवता और स्वयं दुर्गा जी भी उस परम अक्षर पुरुष या पूर्ण ब्रह्म के विधान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इस संबंध को समझे बिना हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी आत्मा का असली पिता कौन है। केवल पुराण ही नहीं, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता भी इस बात की पुष्टि करती है। अध्याय 14 के श्लोक 5 में लिखा है कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। संत जी महाराज इस गूढ़ रहस्य को सरल करते हुए कहते हैं कि हम इन 3 गुणों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति में तो उलझे रहे, लेकिन हम यह भूल गए कि ये तीनों भी उस प्रकृति यानी दुर्गा जी के अधीन हैं और दुर्गा जी स्वयं उस काल ब्रह्म के अधीन है। असली प्रश्न यह है, क्या इन 3 गुणों की पूजा से हमें पूर्ण मोक्ष मिल सकता है? गीता जी कहती हैं, नहीं, इनसे ऊपर उठकर ही उस परम पद की प्राप्ति संभव है। तो भाइयों और बहनों, आज के एपिसोड से यह साफ हो गया कि त्रिदेव और दुर्गा जी का संबंध माता और पुत्र का है। वे इस संसार के व्यवस्थापक तो हैं, लेकिन वे कुल के मालिक यानी पूर्ण परमात्मा नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति की ओर ले जाते हैं, जो इन 3 गुणों और माया के जाल से परे हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे देवी पुराण के वे अनसुने तथ्य जिन्हें पढ़कर आपकी आंखें खुल जाएंगी।
क्या देवी दुर्गा भी किसी की पूजा करती है? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस ना करें। सत्य को जानें और सुखी रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।